इंडिया। मैं जानता हूं सब डरे हुए हैं और ये जायज भी हैं, क्योंकि हम सब कभी इतनी दूर नहीं आए और आज हम अपने घरों से इतनी दूर निकल आए हैं। हम समुद्री जहाज बनाएंगे और नाइल के रास्ते मिस्र तक सफर करेंगे हम, और कुछ ही हफ्तों में अलेक्जेंड्रिया से घर पहुंच जाएंगे, घर जहां हमारे अजीज रहते हैं, जो हमारी लाई दौलत और एशिया की कहानियों का इंतजार कर रहे हैं, जो कि हमें अमर कर देंगी आने वाले हजारों सालों तक। हम आपके साथ हैं सिकंदर, हम आपके साथ हैं। क्या हुआ, इतनी खामोशी? पिकासस, सच्चा सिपाही, कहां है वो किस्सों की जाबाज अमेज़न औरतें जो मर्दों का मुकाबला करती हैं? कहां चली गई वो? हम आपका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे सिकंदर। तुम मेलिएगा, वो कौन से कबीले हैं जिन्हें अपनी ताकत का लोहा मनवाना बाकी है? आपके लिए जान भी दे देंगे। प्लेसुमिकस, एंटिगनस, अफसोस कि तुम मर्द होकर डर गए। क्रेटरस, क्रेटरस। जी मेरे बादशाह। बादशाह, मुझे अपनी फौज के कोई शिकवे, कोई बहाने पसंद नहीं, पर मेरे बहुत से सिपाही शहीद हो गए। कच्ची उम्र, छोटी उम्र के लड़के, कुछ बीमारी से मर गए, कुछ को ऑक्सस नदी के किनारे बेरहमी से काट डाला गया, कुछ अच्छी मौत मरे, कुछ बहुत ही बुरी, पर सब मारे गए। 8 साल पहले मैं 40,000 की फौज लेकर आया था और आपके पीछे पीछे 10,000 मील दूर निकल आया हूं। बारिश हो या धूप, हम आपके लिए लड़े। हम में से कईयों ने 50 लड़ाइयां लड़ी, बहुत से लोगों को मारा, और आज जब मैं पलट कर देखता हूं तो कितने चेहरे दिखते हैं। और अभी भी आप चाहते हैं कि हम इन गंवार कबीलों से लड़ें, हाथी नाम के हजारों भयानक जानवरों से लड़ें, सैकड़ों नदियां पार करें। क्रेटरस, जाबाज क्रेटरस, तुमसे बेहतर इनके लिए कौन लड़ेगा? पर तुम जानते हो कि मेरे बदन पर भी हजारों जख्म हैं, भाले के, तलवारों के, चाकू के, पत्थर के, गुलेल के। हर मुसीबत का सामना तुम्हारे साथ किया है। बिल्कुल किया है मेरे बादशाह, और इसीलिए हम आपसे मोहब्बत करते हैं। पर ज़्यूस की कसम, बहुत सिपाही शहीद हो चुके। आपकी कोई औलाद नहीं सिकंदर, और हम नाचीज इंसान हैं। हमें देवताओं का खौफ है। हम बस आखिरी बार अपने बच्चों से, अपनी बीवियों से और अपने परिवार वालों से मिलना चाहते हैं, फिर हम भी अपने दूसरे साथियों की तरह नरक में चले जाएंगे। हां, तुम ठीक कहते हो क्रेटरस, मैंने गलती की है। मुझे आप लोगों को घर भेज देना चाहिए था, और मैं भेज दूंगा। सबसे पहले सबसे तजुर्बेकार सिपाहियों को, फिर उन सभी को जिन्हें फौज में 7 साल हो गए, वो भी शाही खजाने से दौलत देकर, ताकि लौटने पर बाकी की सारी जिंदगी आपकी बीवियां, आपके बच्चे आपको देवताओं की तरह पूजे, और आप चैन से और शान से मर सकें। पर यह सिर्फ तुम्हारा ख्याल है क्रेटरस। तुम्हारी किस्मत तो उसी वक्त लिखी गई थी जिस वक्त तुमने फारसी औरतों से शादी की, बच्चे पैदा किए और हीरे जवाहरातों से अपनी जेबें भर ली। जो चीजें आदमी को तबाह करती है, तुमने उन सब चीजों से मोहब्बत की। क्या तुम देख नहीं सकते? तुम और मैं ये जानते हैं कि गुजरते वक्त के साथ यादें फीकी पड़ जाती हैं।
तुम्हारी बहादुरी के किस्से भुला दिए जाएंगे, पर यह याद रखा जाएगा कि तुमने अपने बादशाह को छोड़ दिया यहाँ एशिया में, लेकिन मैं आगे बढ़ूंगा एशियाइयों के साथ। तुम्हारी नाजायज औलादों को खिलाया है और अपने लिए कभी कुछ नहीं रखा। तुमसे मांगा है तो सिर्फ एक और महीना। लानत है। वो तुम्हारे बादशाह हैं। तुम्हारे पिता क्या कहेंगे? मैं तुम्हें अपने पिता के ख्वाबों से कहीं दूर ले आया हूँ। तो जाओ वापस, मैं इन एशियाइयों की मदद से आगे जाऊंगा। चले जाओ यहाँ से। अपनी असलियत छुपाने के लिए यहाँ सबको मरवाना चाहता है। कौन बोला ये? मैं ये नहीं जाने देगा। अगर हिम्मत है तो सामने आओ और जो कहना है कहो बुज़दिल, ताकि तुम हमें मार सको। ज़्यूस के बेटे, चले जाओ इससे पहले मैं तुमको तुमने मेरे खानदान पर उंगली उठाई। गिरफ्तार कर लो इसे, और इसे भी कर लो गिरफ्तार, और इसे। और तुम बदजबान डिमिट्रियस, तुमने मुझे कातिल कहा। मैंने किसी का कत्ल नहीं किया, और ये अभी से पता चलेगा बगावत का नतीजा। और क्लाइटस की मौत का मुझे अफसोस है, लेकिन मैं अपने पिता के कत्ल के लिए जिम्मेदार नहीं हूँ। मैंने तुम लोगों के लिए क्या नहीं किया, क्या नहीं। मारो मुझे, मारो। आ जाओ, निकालो अपने खंजर। वो दक्षिण में बढ़ता रहा, हिंद महासागर की ओर। बगावत को दबाकर और बागियों को सजा देकर उसने वही किया